बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9 का वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, वार्षिक परीक्षा जो भी देंगे तो साइंस का पेपर आपका 24 फरवरी को जो स्टार्ट होने वाला उसका लेकर आ चुके हैं ओरिजिनल प्रश्न पत्र, ठीक है, ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। आपका हूबहू आपका 101% आपका यही प्रश्न रहने वाला, ठीक है। अगर आप लोग को बाय द वे एक भी क्वेश्चन इधर होता तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, ठीक है। आपका प्योर आपका ओरिजिनल प्रश्न देंगे जो सीधा आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो सही विद्यार्थी जो क्लास 9 का वार्षिक एग्जाम 24 तारीख को साइंस का पेपर देने वाला है, फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट मैथ होने वाला है, तो सभी क्वेश्चन का हम आप लोग इस चैनल पे देने वाला ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपको एग्जाम से पहले। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे ताकि आपका 40 ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, आपका 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से 40 को सही करना और 40 में 40 आप लोग बिल्कुल भी करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जो भी विद्यार्थी लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग 100% अब आप लोग बोल 101% अगर नहीं आएगा ना बाबू ये अगर क्वेश्चन तो आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आपको 101% बोल रहे हैं कि आपको ये 100% आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। तो सभी लोग इस वीडियो में ध्यानपूर्वक अंत तक बने रहेंगे जो भी क्लास 9 के विद्यार्थी हैं। तो चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और पहले बता दें कि अगर इसका आप लोग PDF पाना चाहते हैं कि आप लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का और आंसर के, तो आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है। आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा जस्टवेल एजुकेशन, आप लोग यहाँ से, ठीक है, आप लोग यहाँ से आप लोग सेक्शन से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे आप लोग को पूरा प्रश्न, ठीक है, ठीक है। आप लोग वहाँ पे जस्टवेल एजुकेशन पे जाना और टुडे अपडेट पे क्लिक कीजिएगा, आपको वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका हूबहू इसी प्रकार का प्रश्न रहने वाला कि प्रश्न 1 से 80 तक आपको 4 विकल्प है जिसमें से आप लोग 80 में से 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवेग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में लगा कर आना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को हम लोग को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? ये देखिए आपका परिभाषा में पूछा गया, शक्ति का परिभाषा क्या होता है? कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को इस बार क्या करना है कि आप लोग वहां पे OMR शीट दिया जाएगा, ठीक है, OMR शीट रहेगा। आप लोग OMR शीट में ये सभी का आंसर को आप लोग को फिलअप करना अच्छे ढंग से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? आवृत्ति का ऐसा मात्रा, फटाफट जवाब दीजिए। बहुत ईजी और शानदार क्वेश्चन आपका 9th क्लास वाले विद्यार्थियों के लिए है और ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। तो सभी लोग ये आंसर को आप लोग जरूर याद करके आप लोग जाना, आप लोग बिल्कुल आपको सही करके आएंगे, ठीक है। आप लोग एकदम टोटल सही करके आएंगे। तो बताइए आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है, ठीक है, हर्ट्ज, HZ जिसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है बताइए पृथ्वी का? तो कितना होता है? 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कितना होता है तो बताइए आप लोग कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रत्येक क्रिया के समान, ठीक है, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति कौन सा नियम है? यह कौन सा नियम कहलाता है? बताइए, अगर हम लोग कोई भी समान गति के क्रिया करते हैं तो विपरीत प्रतिक्रिया उस पर लगता है, ठीक है। तो उस गति को हम लोग कौन सा नियम बोलते हैं? बताइए, तो कौन सा गति का नियम कहलाता है? तो कौन सा गति कहलाता है? तो तृतीय नियम, ठीक है। न्यूटन का तृतीय नियम भी यही कहलाता है कि हम लोग जब कोई भी समान दिशा में हम लोग जब उसको क्रिया लगाते हैं तो विपरीत दिशा में क्या करता है? रिएक्शन फोर्स लगाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तृतीय नियम के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग हूबहू क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग सभी क्वेश्चन को आंसर को नोट कर लेंगे, ठीक है, सभी आंसर को आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का जो भार होता है वो पृथ्वी की सतह को उसके भार के कितना गुना होता है? तो कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है। याद रखना कितना गुना होता है? 1/6 गुना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आपका एग्जाम में 1/6 दिखेगा, आपको मार्क आना है, ठीक है। आप लोग ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। कितना क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सही नहीं है? बताइए, ऑप्शन में दिया गया इसमें से कौन है जो समीकरण नहीं है? बताइए इसमें से कौन सही नहीं है? V = U + AT या S = UT + ½ AT² या V² = U² + 2AS या V² + U² + 2AS। क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सही नहीं है? तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 8 का सही आंसर क्या इसमें से कौन हो जाएगा? कौन सही नहीं है? तो V² + E² = 2AS नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किसी वस्तु में, ठीक है, किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है। बताइए, किसी वस्तु में जड़त्व का गुण क्या पाया जाता है? तो उसमें जो द्रव्यमान के कारण पाया जाता है। किसके कारण? द्रव्यमान के कारण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋणात्मक त्वरण
को कहते हैं? बताइए ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक त्वरण को क्या बोला जाता है बाबू? तो मंदन बोला जाता है। क्या? मंदन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट का प्रणोदन क्या है? रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है? जो रॉकेट का प्रणोदन होता है, ये रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो किस पे होता है? तो ये जो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे होता है। किस पे होता है रॉकेट? संवेग संरक्षण सिद्धांत पे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? बताइए गतिज ऊर्जा, ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 mv², ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाफ mv² बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, 1/2 mv², ठीक है, गतिज ऊर्जा का यही व्यंजक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी पिंड का विस्थापन, ठीक है, कोई पिंड है जिसका विस्थापन क्या है? शून्य है, तो बल के कारण उस पिंड के द्वारा कितना किया गया कार्य हो जाएगा? तो बताइए उसका कार्य किया हुआ कितना हो जाएगा? अगर पिंड का जो विस्थापन है जो शून्य हो जाएगा, तो उस बल के पिंड द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो वे शून्य हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा? 0 जूल। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? किसी तरल में, ठीक है, किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है। बताइए किसी तरल में किसी वस्तु को हम लोग डुबाते हैं तो तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उत्प्लावन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है, ठीक है। आप लोग एकदम यही सब क्वेश्चन आएगा, एकदम आपको एकदम छाप देना एग्जाम में, ठीक है, आप लोग एकदम यही सब क्वेश्चन एकदम छाप देना हो, एकदम जितना भी आप लोग आंसर बता रहे हैं 100% आप लोग सही आंसर बता रहे हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल ये सभी करेक्ट आंसर है, तो आप लोग हो यही सब क्वेश्चन आएगा और आपको छाप कराना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ठीक है, कोई वस्तु अगर है उसका वेग हम लोग दुगना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी? बताइए इसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv²। और यहाँ पे क्या बोला कि हम लोग वेग को दुगना कर देंगे, तो वेग को जब दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 1/2 m, यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 गुना करेंगे तो 2v² हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखिए आप लोग क्या हो जाएगा? 1/2 m, और जब 2v² को हम लोग जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4v²। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से हो जाएगा 4v²। देखिए 4 हम लोग यहाँ बाहर निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा? 1/2 mv²। तो देखिए इतना क्या है? ये तो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। यहाँ देखिएगा तो 4 गुना हो गया, ठीक है, इसलिए इसका क्या हो गया जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 गुना हो गया इसका काइनेटिक एनर्जी का। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब वेग को दुगुना करेंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? बताइए 20 हर्ट्ज से अगर कम आवृत्ति होगा तो 20 हर्ट्ज से अगर उसका ध्वनि तरंग कम होगा तो उस ध्वनि तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस ध्वनि तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अपस्रव तरंगे, ठीक है, अपस्रव तरंगे, ठीक है। 20 हर्ट्ज से कम अगर रहेगा तो हम लोग को सुनाई नहीं पड़ेगा मनुष्य को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उसको अपस्रव तरंगे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोणीय वेग का मात्रक होता है। बताइए कोणीय वेग का मात्रक क्या हो जाता है? तो कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? रेडियन पर सेकंड होता है। याद रखना बाबू, रेडियन पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आपका एग्जाम में आपका ऑप्शन तक बिल्कुल सेम ही रहेगा, इसी प्रकार का ऑप्शन भी रहेगा, यही ऑप्शन भी रहेगा। तो आप लोग जहां ऑप्शन बी में है रेडियन पर सेकंड, तो ऑप्शन बी में ही रहने वाला, तो आप लोग ध्यानपूर्वक बिल्कुल सही करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जो संवेग परिवर्तन की दर जो समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है? तो ये जो आरोपित बल के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती? आरोपित बल के समानुपाती होता है संवेग परिवर्तन की दर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? जो शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? बताइए शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? बहुत ही ईजी है क्वेश्चन, बताइए क्या हो जाएगा? शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल पर सेकंड होता है। क्या होता है? जूल पर सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। घर्षण बल हमेशा किस तरह कार्य करता है? तो किस तरह करता है? तो गति के विपरीत करता है, ठीक है। गति के विपरीत जब ये आगे की ओर अगर मोशन करेगा तो ये क्या करता है? घर्षण बल उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला कि घर्षण बल कैसे काम करता है? तो गति के दिशा के विपरीत करता है, ठीक है। गति इस तरह से होता है तो इसके विपरीत दिशा में घर्षण उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 HP पावर कितना होता है? बताइए 1 HP बराबर कितना हो जाएगा? तो आप लोग याद रखना 1 HP बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है, ठीक है, 746 वाट होता है। ये क्वेश्चन आपका 10th का सेंटअप और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो 1 HP इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन में क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 746 वाट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिंड की, ठीक है, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? बताइए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? बताइए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा पूछा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? mgh। क्या हो जाएगा? mgh, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? mgh होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है? तो कितने के बराबर होता है 1 किलोवाट आवर?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 23 का। तो देखिए कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल का क्या होता है 1 किलोवाट आवर कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेग का ऐसा मात्रा क्या होता है बताइए, आवेग का ऐसा मात्रा क्या होता है। तो आवेग का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो आवेग का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो हो जाता है न्यूटन सेकंड। क्या होता है न्यूटन सेकंड होता है, ठीक है याद रखना न्यूटन सेकंड होता है आवेग का ऐसा मात्रा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीडोमीटर मापता है, स्पीडोमीटर किसको मापा जाता है बताइए, स्पीडोमीटर द्वारा किसको मापा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो चाल हो जाएगा, ठीक है। स्पीडोमीटर द्वारा हम लोग क्या नापते हैं, चाल को नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैस के कणों के, ठीक है क्या है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। जो गैस के कण के बीच जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा नगण्य होता है। क्या होता है, गैस के कण के बीच जो आकर्षण बल होता है दोनों के बीच तो क्या होता है वो नगण्य होता है, मतलब वो शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। आपका ना बिल्कुल आपको बोल रहे हैं 101% ओरिजिनल पेपर है बाबू, ठीक है। तो जो भी 9th के विद्यार्थी सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में और स्टेटस में लगाएं, ताकि जितने भी क्लास 9th के विद्यार्थी सभी लोग एग्जाम से पहले सभी क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और आपको बिल्कुल आपको 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही करके आएंगे, क्योंकि ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग सभी पेपर का दिया जाएगा, तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिएगा। और चलिए हम पूरी क्वेश्चन आप लोगों के बीच करवाएंगे, आपको सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गर्म करने क्या है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है। गर्म करने पर जो गैस का आयतन क्या हो जाता है, तो गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रोटीन निम्नलिखित में से किस प्रकार का कण है, बताए प्रोटीन जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार का कण है। तो किस प्रकार का कण है प्रोटीन, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो रेनाव एसिड। क्या है प्रोटीन, क्या है, तो प्रोटीन पे क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए न्यूट्रॉन पे क्या होता है नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे क्या होता है तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, ठीक है। 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, तो सोडियम का पहले आप लोग बताइए कि परमाणु संख्या कितना होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है, ठीक है। तो पहला कक्षक में कितना होता है 2, दूसरा कक्षक में 8, अब कितना बचा 2 8 10 हो गया, तो एक और बचा तो 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 2 8 1, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन तत्व है बताइए। ऑप्शन में देखिए इसमें से पूछा गया कौन है तत्व निम्नलिखित में, पीतल, स्टेनलेस स्टील, आर्सेनिक या सिलिका। तो क्या हो जाएगा 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें से कौन है, तो आर्सेनिक क्या है एक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, तत्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन धातु है बताइए। निम्नलिखित में कौन धातु है, तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आयरन क्या है एक धातु है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है, ठीक है 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है। तो इसमें से पूछा गया कि कौन है मिश्रण बताइए, इसमें से कौन मिश्रण है, बारूद है, चूना पत्थर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो इसमें से कौन है मिश्रण बाबू, जिसमें जो मिश्रण है वो बारूद क्या है एक मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है बताइए। निम्नलिखित में कौन है जो भौतिक परिवर्तन है, तो क्या है, तो मोमबत्ती का जलना क्या है एक भौतिक परिवर्तन है। क्या है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। इसमें से कोई पूछा है कि भौतिक परिवर्तन क्या है, तो मोमबत्ती का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है बताइए। इसमें से कौन है जो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन है इसमें से जो टिंडल प्रभाव को करता है, तो दूध क्या है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होता है, आप लोग पढ़ते आए होंगे तो बताइए सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, तो Na3 क्या होता है, Na3PO4 होता है, ठीक है। सोडियम फास्फेट का क्या होता है Na3PO4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोगाड्रो स्थिरांक का मान कितना होता है। एवोगाड्रो स्थिरांक जो होता है इसका मान कितना होता है एवोगाड्रो स्थिरांक का, तो कितना होता है, तो 6.022 इंटू क्या होता है 10⁻23 होता है। कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया NH3 में, ठीक है, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है। अमोनिया NH3 में जो नाइट्रोजन की संयोजकता होता है वो कितना होता है, तो कितना होता है, तो 3 होता है। कितना होता है 3 होता है। ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन का सरलतम सूत्र क्या होता है। बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है आप लोग बोल सकते हैं क्या होता है, तो C6H6 होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बेंजीन का क्या होता है सरलतम सूत्र C6H6 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है? बताइए इसमें से ऑप्शन में इसमें से कौन पूछा है जो मृदा प्रदूषक मतलब मिट्टी को प्रदूषित करने वाला नहीं है? तो क्या आंसर हो जाएगा? बताइए 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पीड़कनाशी। पीड़कनाशी क्या है? ये मृदा प्रदूषक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पीड़कनाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हरित गृह गैस नहीं है? बताइए हरित गृह गैस इसमें से कौन नहीं है? बताइए 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 40 का तो CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है जो ये हरित गृह गैस नहीं है? ठीक है, हरित गृह गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग का एग्जाम में मात्र 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। ठीक है, 80 में से आप लोग को 40 ही करके आना है। तो हम और क्वेश्चन बता दें। ठीक है, आप लोग अगर याद नहीं है तो आप लोग ये भी आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण के रूप में निम्नलिखित में कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होता? बताइए वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होता? तो क्या हो जाएगा? 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्लाई एश। ठीक है, फ्लाई एश क्या होता है कि निम्नलिखित जो वायु प्रदूषण द्वारा उत्सर्जित नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरे कौन निश्चित रहता है? बताइए परमाणु के जो नाभिक में प्रोटॉन होता है निम्नलिखित में उसमें से कौन एक और निश्चित रहता है? तो परमाणु में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है तो क्या रहेगा? न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन रहता है निश्चित? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस अष्टक नहीं है? बताइए निम्नलिखित में कौन है जो अक्रिय गैस में अष्टक नहीं होता है? तो कौन है जो अष्टक नहीं होता? तो हीलियम। हीलियम क्या है? अक्रिय गैस नहीं है। देखिए ऑर्गन, नियोन ये सब क्या है? एक हीलियम गैस है, लेकिन सॉरी ये अक्रिय गैस है, लेकिन हीलियम क्या है? अक्रिय गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हीलियम। ठीक है, तो आप लोग लिए देखिए 43 MCQ बताएं जिसमें से आप लोग 40 ही करके आना है और आप लोग को सभी का आंसर आप लोग को बिल्कुल सही सही बताएं तो आप लोग इसी सब आंसर को करके आएंगे। ठीक है, और आप लोग 100% लिख लिया, ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, तो सभी विद्यार्थियों को घबराना नहीं है। बिल्कुल आप लोग इस सभी क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और आसानी से एग्जाम देकर आएंगे। ठीक है, आप लोग देखिए इस वीडियो में आप लोग ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं और इसके आने वाले वीडियो में आप लोग को सब्जेक्टिव का भी मिलेगा। तो आप लोग उस वीडियो का इंतजार जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। जैसे ही आपका इसका सब्जेक्टिव पार्ट अपलोड होता है तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और सभी पेपर का आप लोग को एग्जाम से पहले ही आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहेंगे और डाउनलोड करना चाहते हैं इसका PDF तो आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है, जस्टवेल एजुकेशन आप लोग सर्च कर लीजिएगा, वहां पे आप लोग को टुडे अपडेट रहेगा, वहां से आप लोग उस सेक्शन में जाकर आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे और सभी न्यूज आप लोग को जस्टवेल एजुकेशन की वेबसाइट पे भी आप लोग को दिया जाता है। ठीक है, तो वहां पे जरूर विजिट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों के पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा जो भी क्लास 9 के विद्यार्थी है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।